देवरिया जिला के तरकुला थाना के अंतर्गत ग्राम सभा बजदातार महुआ में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का प्रथम आगमन पर विधानसभा पथरदेवा के कांग्रेस प्रत्याशी पवन कुमार शर्मा उर्फ बबलू के द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 19 मजदूर और किसान हत्या कर रहा है। हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, महिला चाहे पुरुष हो। 2014 से पहले और इस देश पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था और आज 10 वर्षों की सरकार में 300,32,000 कर्ज। 20 से 25 वर्ष का नौजवान लगभग 48.9% बेरोजगार है। बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। फसलों का नाम नहीं, गन्ना किसानों का भुगतान में और हालात और ऐसे हालात हैं कि महंगाई की वजह से हर व्यक्ति परेशान है। जेब में पैसा नहीं, भोजन का भी संकट है और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन अपने में फेज 2 में लाया गया है। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो अग्निवीर जैसी योजना को समाप्त करेगी, 30 लाख नौजवानों को नौकरी देगी और इस देश में सामाजिक न्याय की जरूरत है। जाति जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश और खासकर यह देश किसान, नौजवान, गांव, गरीब हर व्यक्ति परेशान है। प्रतिदिन 19 किसान और मजदूर आत्महत्या कर रहा है। हर एक घंटे में 2 नौजवान बेरोजगारी के नाते आत्महत्या कर रहा है। कर्ज के बोझ से चाहे वो महिला हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, हर व्यक्ति दबा हुआ है। हालात ये है कि 2014 के पहले इस देश पर 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज था और आज 10 वर्षों की सरकार में 332 लाख करोड़ रुपया कर्जा है। 20 से 25 वर्ष का नौजवान लगभग 48.9% बेरोजगार और 25 से 29 वर्ष का नौजवान 33.7% बेरोजगार है। बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। फसलों का दाम नहीं, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं और हालात ये है कि महंगाई के नाते हर व्यक्ति परेशान है। जेब में पैसा नहीं, भोजन का भी संकट है और कर्ज से डूबा है इंसान। तो निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन ने यह अपने मैनिफेस्टो में लाया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो अग्निवीर जैसी योजना को समाप्त करेंगे, 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा प्राप्त पास जो नौजवान है उन सभी नौजवानों को 1 लाख रुपए तक का 1 साल में अनुदान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और खासकर इस देश में सामाजिक न्याय की जो जरूरत है, जातिगत जनगणना कराकर देश में जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उतनी उसकी हिस्सेदारी देश में तय की जाएगी। इस विश्वास के साथ इंडिया गठबंधन आज पूरे देश में जनता के बीच में है, गांव में है, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों की आवाज बन रही है। और जिस तरह आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा की 4,500 किलोमीटर और अब मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक की यात्रा कर रहे हैं, एक नई क्रांति की शुरुआत राहुल गांधी ने की है। परिवर्तन का बयार चल रहा है। लोगों में एक इंडिया गठबंधन को लेकर अच्छा खासा उत्साह है और हमें भरोसा है कि 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना अपील करना चाहिए? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से यही अपील करना चाहूंगा कि 10 साल तक आपने जिन लोगों को सांसद बनाया देवरिया लोकसभा में, वह 10 साल तक संसद में जाने के बाद न जनता की आवाज बन पाए, न क्षेत्र का सार्वजनिक विकास कर पाए। मुद्दे और विषयों की बात नहीं, केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति की है, धर्म के आधार पर राजनीति की है।
हमारा जनता से अपील होगा कि इस बार परिवर्तन का बयार चल रहा है। इंडिया गठबंधन के देवरिया लोकसभा में हाथ के पंजे चुनाव चिन्ह पर वोट दें। नौजवानों के रोजगार के लिए, किसानों के कर्ज माफी के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, महंगाई पर नियंत्रण के लिए कांग्रेस के हाथ के पंजे चुनाव चिन्ह पर वोट देकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। नीरज जी, ये मोदी लहर में भी आपने दो बार आगे मौके पे आपने जीता है। क्या इस बार किस तरह से आपका देखिए हम लोग इस जहाँ बार हैट्रिक मारेंगे आप? देखिए जहाँ भी हम जा रहे हैं लोगों में अच्छा खासा उत्साह है और जिस तरह लोग पीड़ित हैं, परेशान है, हताश है, निराश है, सभी लोग के अंदर एक आशा का किरण दिख रहा है। आदरणीय राहुल गांधी जी का संघर्ष दिख रहा है और लोगों के अंदर बदलाव का बयार चल रहा है। निश्चित तौर से इस बार इंडिया गठबंधन के समर्थन में पूरी आम आवाम खड़ी है और देश प्रेम चाहता है, मोहब्बत चाहता है, संविधान चाहता है, लोकतंत्र चाहता है, नफरत को हराना चाहता है।